हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। लेट्स क्रैक टीईटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। बात करेंगे आपके अपने बेहतरीन सब्जेक्ट को लेकर जो आपका पैट एग्जाम में पूछा जाएगा 5 नंबर का, यानी अनसीन पैसेज वगैरह पूछा जाएगा, लेकिन कहाँ से पूछा जाएगा उसको समझेंगे कैसे, इस चीज़ को लेकर हम आपके टेंस की सीरीज को चलाए हुए हैं। जैसे ही टेंस कंप्लीट होते हैं आपके कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देंगे बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। अब आपके सामने आज का जो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझना, बहुत ही शानदार ये टेंस है, बहुत बढ़िया। देखो इधर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गुरुजी इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने का तरीका सुन लो भाई। पहली बात तो इसमें किसी भी ऐसी बात का जिक्र होगा जो भूतकाल की होगी, मतलब समय बीत चुका होगा, ठीक है, समय बीत चुका होगा। ये बात आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? समय क्या हो चुका होगा? बीत चुका होगा। अब बीते हुए समय में परफेक्ट का मतलब होता है कार्य का पूरा होना, यानी कार्य पूरा हो चुका होगा, कार्य पूरा हो चुका होगा। इस बात को अगर जो मैं समझा रहा हूं, इन बातों को अगर आपने समझ लिया, जान लिया, तो पूरे टेंस को आसानी से कर लोगे। अब यार एक बात समझ में नहीं आई गुरुजी, यहां तो आपने कह दिया कि ये कार्य पूरा हो चुका होगा, लेकिन ये कंटिन्यूस का क्या मतलब है? यानी कार्य लगातार चल रहा होगा, कार्य लगातार चल रहा होगा। इज इट पॉसिबल? हमने कहा हाँ जी पॉसिबल, पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू माई डिक्शनरी। काल का मतलब समय से है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई भी। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं सब समझ में आ गई। मैं हल्का सा पैन इधर घुमा लेता हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब ये कैसे संभव हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल दैट द कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टुगेदर? नहीं है भाई, देखो, यानी इसमें ना समय दिया होगा। देखो, जैसे वह 10 बजे से खेल रहा था, इसका मतलब हम अब बोल रहे हैं, ये है नाउ, मतलब ये है स्पीकिंग टाइम। स्पीकिंग टाइम है ये, ठीक है, ये स्पीकिंग टाइम है। और यहां बज रहा है 10 AM। इस वक्त यहां बज रहा 10 AM और इस वक्त बज रहा 11। इस वक्त बजे हुए 11। ध्यान से समझना, ऐसे मानो मैथ पढ़ा रहा हूं आपको। यहां से यानी 10 बजे से लेकर जो 11 बजे तक का टाइम है वो तो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? जब ये कंप्लीट हो गया तो ये किस में पहुंच गया? परफेक्ट में। लेकिन क्या उसने कह दिया कि काम करना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं कहा। यानी काम अभी भी चल रहा है और ये पता नहीं कब तक चलेगा। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस को दर्शाएगा, क्योंकि ये आपकी आगे की कंटिन्यूटी को दर्शाता है। ये कंटिन्यूटी को दर्शाएगा भाई। तो इसी कारण ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। बात समझ पाए? इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा, मैं अगर नहीं यहाँ से नहीं दिखाई ये वाला हिस्सा तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारा पेज नंबर 1 हुआ। ऐसे ही नोट्स बनाते रहना, एक भी चीज़ आपकी नहीं छूटेगी। हम बढ़ते आगे। देखो सर, अब अपने सर ये तो बता दिया इसको ऐसे ऐसे होगा,
तो पहचानेंगे कैसे? आप सुन लो भाई। आइडेंटिफिकेशन हमको करना है। आइडेंटिफिकेशन मतलब हमको पहचान करनी है। पहचान किसकी? पहचान करनी है गुरुजी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। और गुरुजी हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में करनी है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराएंगे आपको। दोनों में कराने का हमें क्या बताना होगा? दोनों में कराने के लिए सुन लीजिएगा, यहां से तो आप देखोगे कि अगर सेंटेंस हिंदी में दिया है तो कैसे पहचान होगी। यहां से मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस अगर इंग्लिश में दिया होगा तो क्या होगा। सेंटेंस यदि इंग्लिश में दिया होगा तो तब क्या होगा, ठीक है। हिंदी में कुछ ऐसे टंग ट्विस्टर, चलिए क्या है वो बताता हूँ आपको। पहली बात, हिंदी में क्या होगा? एक बात तो ये कि वाक्य का जो अंत होगा, वाक्य के अंत में आपको ना कुछ ऐसे शब्द दिखेंगे जैसे रहा था, रही थी आदि, ठीक है। गुरुजी ये तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आ रहे थे। अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, ठीक है। जो ये शब्द दिए ना ऊपर, उपरोक्त शब्दों के साथ एक बहुत बेहतरीन पहचान के लिए समय दिया होगा। समय दिया होगा भैया। दो बातें समझ में आ गई, ठीक है। तीसरी बात एक और हमें जो समझ में आती है गुरुजी, वो ये आती है कार्य का कुछ हिस्सा पूरा हो गया होगा, पूरा हो गया होगा और कुछ कार्य किया जा रहा होगा, किया जा रहा होगा, ठीक है। कुछ किया जा रहा होगा, कुछ हो गया होगा। ये तो रही अंग्रेजी की बातें। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो जो अंग्रेजी की कहानी है उसको कैसे करें गुरुजी? अंग्रेजी को पहचानने के लिए, अंग्रेजी में पहचानने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। अंग्रेजी में पहचानने के लिए आपको 3 तरीके को आपको फॉलो करना होगा। टेंस तो आपने बहुत पढ़े होंगे, इस तरह से टेंस आप शायद पहली बार पढ़ रहे हो, जैसे मैथ पढ़ रहे हो। देखो इधर, एक तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा आपको जिनको देखते ही आप कह दोगे कि हाँ जी ये तो सेंटेंस कंटिन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। चलिए, दूसरा जो रामबाण है वो तो है ही क्या, स्ट्रक्चर्स। और तीसरा भैया आपका आता है कॉन्सेप्ट, इसको साधारण भाषा में कहते हैं जी, इसका मीनिंग निकाल लो, ठीक है। यानी इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा ग्रामर। ये आपका आज का पेज नंबर 2 का वर्क हो जाता है। ये आपका पेज नंबर 2 का वर्क हो जाता है किसके द्वारा? अतुल कुमार मसोतिया सर के द्वारा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम चलेंगे इसके
दो तरीके से कराया ना मैंने। हाँ, इंग्लिश में कैसे पहचान करनी है इनकी, देखो इधर, यहाँ आगे देखो, इन इंग्लिश, एक बात तो मेरी सुन लेना, नोट करके लिख लेना, ये बात मैं नोट करा के लिखवा रहा हूं आपको, कि अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर आपको दिख जाती है, लिखवा रहा हूं हिंदी में, बात है इंग्लिश की भाई, कहो तो मैं इंग्लिश में लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी अंग्रेजी वाले वाक्य में, यदि किसी अंग्रेजी वाले वाक्य में क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजी वाले वाक्य में ये स्थिति देखने को मिलती है, ये स्थिति देखने को मिलती है, तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अरे गुरुजी ये तो बता दो कि वो परिस्थितियां कौन सी होंगी, रुक जाओ भाई, तसल्ली रखो थोड़ी सी। वो परिस्थितियां तो ये रहेंगी, परिस्थितियां कि एक तो आपका हेड के साथ बीन लगा होगा, ठीक है, और फिर भैया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी मिलेगी। ये स्थिति अगर दिख जाए तो समझ लेना कि वो सेंटेंस किसका है, वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। जैसे लिखो एक सेंटेंस, जैसे आई हैड बीन डूइंग दैट वर्क एट माई होम, मैं उस कार्य को अपने घर पर कर रहा था। कैसे पता लगा गुरुजी कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, कैसे पता लगा, क्योंकि यह हेड आया, हेड के साथ बीन आया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई, यानी तीनों कंडीशन हमारी क्या हो गई, पूरी हो गई। तीनों कंडीशन हमारी क्या हो गई, पूरी हो गई। अब कैसे यार, बीन कहाँ से आ गया गुरुजी, ये बीन क्या आ गई, सपेरों की सी बीन ही है। चलो कोई बात नहीं बेटा, जो आ गई अभी बताऊंगा आपको। पेज नंबर 3, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है, क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। आगे बढ़ो, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ गए भी, क्या आपने कहा और हम बढ़े। देखो जो बीन है ना, बीन, इसका बीन का केस क्या है, बीन गुरुजी यू क्या है, इसके बारे में बताओ। बताऊंगा यार, बताने को ही खड़ा हूं। देखो इधर, बी, बी है एक बेस फॉर्म, बी है एक बेस फॉर्म। ये क्या है, एक शब्द की क्या है, एक बेस फॉर्म है भाई, ठीक है, जिसका अगर अर्थ देखो हिंदी में तो क्या होता है, होना, ठीक। अब जब ये आगे बढ़ी, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी लिखेगी आगे, तुम्हें आगे चले तो टेंस आया प्रेजेंट,
फिर आया पास्ट, और तीसरी फॉर्म दिखेगी इसकी परफेक्ट में। ऐसा क्यों हुआ है ये भी बात मैं आपको बताऊंगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कंडीशन क्यों बनी, ये भी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए बी का मतलब होना, जब ये प्रेजेंट में रहती है तो इज का मतलब है, एम का मतलब हूँ, और आर का मतलब भी है। ठीक, लेकिन जब ये पास्ट में पहुंची तो इसका मीन्स क्या बन गया, वाज, था, वर, थे। ठीक भैया, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है। यहाँ जो मैं आपको बताऊंगा तो आपकी थर्ड फॉर्म होगी, तीसरी फॉर्म होगी इसकी बीन। ठीक है, तीसरी फॉर्म क्या होगी बे इसकी, तीसरी फॉर्म होगी गुरुजी, तीसरी फॉर्म होगी इसकी बीन, तीसरी फॉर्म बीन होगी। समझ में आ गई इतनी, ये टेबल आपको समझ में आ गया, टेबल बिल्कुल क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई, किसी को टेबल से दिक्कत हो तो मुझे बताओ, नहीं ना। चलिए अब एक बात समझो कि गुरुजी यहां पर इन्होंने बीन को यूज क्यों किया, इसको यूज क्यों किया। आगे बढ़े, चलिए इसका आंसर, इसे वाई यूज, क्यों यूज होता है इसका, आगे बढ़े, चलिए यूज ऑफ क्या दोस्तों, बीन। यार इस बीन को क्यों प्रयोग किया जाने लगा, अब मुझे एक चीज बताना भाई, जो परफेक्ट है और एक सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, यानी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो परफेक्ट है ये जिद पकड़ के बैठा है कि भाई मैं बिना थर्ड फॉर्म के जिंदा नहीं रह सकता, इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए, अर्थ पूरा करने के लिए क्या चाहिए भाई, इसको चाहिए 3 बॉडीगार्ड, इसको चाहिए थर्ड फॉर्म। ठीक है, या एक काम करो, यहां से इस लिखो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए, किसको भाई, परफेक्ट को अपना अर्थ पूरा करने के लिए। अब जब ये जिद्दी है तो भैया ये वाला भी जिद्दी है। अगर परफेक्ट अपनी मनमर्जी चलाएगा तो कंटिन्यूस थोड़ी ना पीछे रह जाएगा। कंटिन्यूस कहता है इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए, इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए भैया क्या चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए, ठीक है। ये दोनों बातें आप लोग को समझ में आई नहीं आई भी, चलो हम दोनों को दे देंगे, चलो हम दोनों को दे देंगे, बड़ी अच्छी बात है, हम दे देंगे, इनको दोनों खुश करेंगे। लेकिन कैसे खुश करोगे भाई,
कैसे खुश करोगे मुझे ये बता दो। अगर तुम मेन वर्ब, अब हमारे पास मेन वर्ब है ये वाली, चलो हम एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, एक सेंटेंस हम और लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। देखो, दे हैड बीन डूइंग दिस वर्क since last 2 ईयर। ठीक है भाई, हमने देखा कि यहाँ पर हेड है, हेड के साथ यहाँ पर लगा है बीन, और उसके बाद हेड को चाहिए, हेड के बाद दे दिया डूइंग। अगर हम डू को डन कर देते, सोचो हम हेड के अकॉर्डिंग इसको डन कर देते, क्योंकि डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, तो क्या डनिंग करते इसको फिर आईएनजी नाराज हो जाता कि मुझे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही चाहिए। अब हमने क्या काम करा, जो बी फॉर्म सब में छिपी होती है, हर एक वाक्य में बी फॉर्म छिपी होती है, उसको बाहर निकाला और उसकी थर्ड फॉर्म रख दी, उसकी बाहर निकाला उसको और उसकी थर्ड फॉर्म को हमने यहां रख दिया। ये क्या है, बी की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इससे परफेक्ट राजी होगा, कॉन्टिन्यूस इससे राजी हो गया। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई या नहीं हुई भाई, मुझे बताओ यहां तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, पेज नंबर 4, हालांकि पिछला वाला पेज नंबर शायद नहीं डाला हो, और एक पेज नंबर 3 है। ओए गलत ही लिखा जाएगा। ठीक है भाई, तो बढ़े आगे, चल आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो जरा, अब हमने 4 प्रकार के सेंटेंस इसमें देखने हैं। 4 प्रकार के सेंटेंस कौन कौन से देखने हैं? एक तो आपका सबसे पहले नंबर पर वही तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, 4 प्रकार के सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? सकारात्मक वाक्य। भाई अब कुछ नया नहीं है मेरे पास पढ़ाने के लिए, ये सब वही प्रक्रिया चलेंगी जो पिछले टेंस को पढ़ाने में मैं बता रहा था। तो इसमें क्या होगा? इसमें तो वही बात है, सामान्य बातें। वह कल 2 घंटे से नहा रहा था। ठीक है भाई, बात कंप्लीट। अब इसका जो हम स्ट्रक्चर बनाने लगे तो हमने देखा, एक तो सब्जेक्ट लिख देना, एक हेड, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस सिंस या फॉर, और प्लस आपका टाइम। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। देखो सर, ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया। जब स्ट्रक्चर देखा तो हमने ये सेंटेंस बनाया, वह कल 2 घंटे से नहा रहा होगा। तो ही हैड बीन बाथिंग
फॉर बाथिंग yesterday for 2 hours। ओहो, ठीक है। या 4 क्यों लगा कि 2 घंटे निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको आप नोट कर लो, करोगे नोट, कर लो भी, जरूरी भी है। 5 आगे बढ़े, देखो देखो इधर, अब आता है आपका नेगेटिव वाला। नेगेटिव में कुछ नहीं करना। जब दूसरे नंबर पे आपका नेगेटिव सेंटेंस आएगा ना, कुछ नया कारनामा नहीं करना, बस हेड प्लस मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, इन दोनों के बीच में यार बस एक मिनट बीन, दोनों के बीच में नोट लगाना बस आपको। इतना छोटा सा, इतू सा काम आप कर देना, आपका भला हो जाएगा। जैसे वी हैड नॉट बीन डांसिंग इन दैट पार्टी since 9 o'clock at night। ठीक है भैया, तो ये सेंटेंस आपका वहां पर कंप्लीट बन जाएगा, बिल्कुल सही बनेगा। इससे आगे हम चले तो आपका एक और सेंटेंस में कौन सा पेज था ये तो देख लो। पेज नंबर 6 बनेगा। ठीक है, देखो अब है यस नो टाइप। यस नो टाइप, एक्चुअली यस नो टाइप नहीं, पहले लिखो इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के हैं, जैसे मैं सभी सेंटेंसेस के कराता आया हूँ, इसके भी ऐसे कराऊंगा, कहीं अलग नहीं कराने वाला। तो ये हो गया रेक, ये हो गया। दोनों में क्या अंतर है गुरुजी? दोनों में कुछ नहीं। ये एक तो यस नो टाइप कहलाता है और एक आपका कहलाता है क्वेश्चन वर्ड या WH टाइप। क्वेश्चन वर्ड या WH टाइप। तो यस नो टाइप में क्या करना है हमें? यस नो टाइप में हेड को रखना है आगे और यहाँ रखना है सब्जेक्ट को, उसके बाद बीन को रखना है एंड देन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के आगे सेंटेंस कंप्लीट तुम्हें कर लेना है। ठीक है, इसको कैसे करना है? इसमें तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और आगे चलते चलते फिर आपको वही करना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तुम्हें नहीं करना, कराया मिलेगा आपको, पहचानना बस। हेड सी बीन coming from market since at
9 PM yesterday। ठीक है, यहाँ क्या होगा, why had he been doing this job, why had he been doing this job since last 2 years, since last 2 years। तो यहाँ आकर आपका बिल्कुल कंप्लीट सेशन हो जाता है। यहाँ आकर बिल्कुल कंप्लीट, आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या बताया आपको, यानी आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है किसके बारे में। यहाँ से स्टार्ट हुआ था आज का खेला, और आज के इस खेल में आप इसका स्क्रीनशॉट लें, 2 3 4, बल्कि यहाँ 4 होना चाहिए। यहाँ 4, ओहो यहाँ बदलना पड़ेगा, यहाँ आपका 5, मतलब ये 5वें नंबर पे है आपका, 5 6, बेकार ही लग रहा भाई, 6 7 और आपका 8। ठीक है, तो चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आप दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के बाद आप लोगों से क्या गुजारिश की जाती है, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।